हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बेबी मम्मी हेल्प। ये चैनल उन माता पिता के लिए है जो अपने बच्चों से रिलेटेड हर छोटी बड़ी बात को जानना चाहते हैं। जो पहली बार माता पिता बनते हैं तो उनके मन में बहुत अधिक चिंता होती है कि हम अपने बच्चे का ख्याल कैसे रखेंगे, कैसे उसको नहलाएंगे, उसको हमें क्या खिलाना है, वो कैसे सोएगा, या बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो पहली बार माता पिता बनने वाले लोगों को नहीं पता होती। तो इस चैनल में दोस्तों सभी प्रकार की वीडियोस लेकर आती हूँ जो बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों की नाभि से रिलेटेड, कि अगर बच्चों की जो अवरनाल होती है जिस पर नर्स स्टंप लगा देती है, उसको कब अलग होता है वो बच्चे के शरीर से और उसको हम कैसे सुखा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और हम जानेंगे कि उसकी देखभाल हम कैसे कर सकते हैं, और अगर बच्चे की नाभि इन्फेक्टेड हो जाती है तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं। माय डियर पेरेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट भी रेगुलर मिलता रहे। चलिए दोस्तों पहले बात कर लेते हैं बच्चों की अवरनाल के बारे में। जो बच्चों की गर्भनाल होती है, जब तक बच्चे जन्म नहीं लेते हैं तो माता के गर्भ में उनको खाना, ऑक्सीजन, सभी चीजें जो उनके डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती हैं वो सब उनको अवरनाल के थ्रू ही मिलती है। गर्भनाल बच्चों को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती है, लेकिन जब बच्चों का जन्म हो जाता है तो डॉक्टर गर्भनाल को काट देते हैं और उस पर एक क्लिप लगा देते हैं। जो पहली बार माता पिता बने हैं ये जानकारी उनके लिए बहुत ही यूजफुल है। स्टंप को सूखने में 5 से 15 दिन तक लग जाते हैं। कुछ बच्चों का गर्भनाल जो होता है 5 से 6 दिन ही सूख कर काला दिखाई देने लगता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, और कुछ बच्चों को गर्भनाल को गिरने में 15 दिन तक लग जाते हैं। तो जब तक स्टंप नहीं हटता है तब तक आपको बच्चे की बहुत अधिक देखभाल करनी होती है, आपको बच्चे का बहुत अधिक ध्यान रखना होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि बच्चों की गर्भनाल की आप कैसे देखभाल करें। जैसे कि बच्चे को हमेशा जब भी नहलाएं तो बच्चे की गर्भनाल नाभि के चारों तरफ ध्यान रखें कि पानी ना जाए, और अगर थोड़ा भी पानी चला जाता है तो उसको थपथपाकर अच्छे से पोंछ दें। बच्चे की गर्भनाल जो ये नाभि होती है इसके चारों तरफ कोई भी मालिश ना करें, कभी भी उसके अंदर ऑयल ना लगाएं, इससे भी बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। बच्चे को जब भी आपके बच्चे की अवरनाल जब ये स्टंप गिर जाता है तो आप देखेंगे कि उसमें हल्का सा लिक्विड आपको दिखाई दे सकता है, ब्लड आपको दिखाई दे सकता है, लेकिन अगर उसका रिसाव नहीं हो रहा है, अगर वो नहीं बह रहा है तो ये एक बहुत ही कॉमन बात है। इसके लिए आप कोई भी पाउडर ना लगाएं। डॉक्टर आपको एक पाउडर आता है, वो बहुत छोटी डिब्बी आती है दोस्तों, डॉक्टर आपको वो सजेस्ट करेंगे, आप उसको ही अपने बच्चे की नाभि पर लगाएं। जब भी आप बच्चे को डायपर पहनाएं तो ध्यान रखें कि डायपर की जो लास्टिक होती है वो बच्चे की नाभि के ऊपर ना आए, क्योंकि जब तक अवरनाल नहीं गिरती है तब तक आप उसका बहुत ही ध्यान रखें। और जब वो बच्चे के शरीर से स्टंप अलग हो जाता है उसके बाद भी आप बच्चे के डायपर को उससे नीचे ही रखें, क्योंकि नाभि को सूखने के लिए हवा की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बच्चों के कपड़ों का सिलेक्शन करते हुए भी आप इस चीज का ध्यान रखें कि बच्चे को कपड़े तभी उसी प्रकार पहनाएं जिसमें बच्चे की नाभि को अच्छे से हवा लग सके। अपने हाथों को हमेशा सैनिटाइज करके अच्छे से वॉश करके ही बच्चे को टच करें, और अगर आप किसी को भी बच्चा दे रहे हैं तो उसके भी हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करा दें, और कभी भी बच्चे के नाभि के एरिया को गंदे या संक्रमित हाथों से टच ना करें, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक एरिया होता है दोस्तों। अगर बच्चे को ज्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा, अगर बच्चे का जो ये एरिया है नाभि का वो ज्यादा इन्फेक्टेड हो जाएगा तो बच्चे को बहुत अधिक प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखें। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। अगर बच्चे को नहाने के लिए डॉक्टर ने नहीं बोला है, अगर आप उसका स्पंज कर सकते हैं तो बच्चे को ज्यादा नहलाने की कोशिश ना करें। बच्चे को हल्के गीले कपड़े से, हल्के गुनगुने पानी से अच्छे से स्पंज करें, नाभि के चारों ओर हल्के हाथों से स्पंज करें और बच्चे को ज्यादा ना नहलाएं। अगर बच्चे की नाभि में पानी चला जाएगा
तो फिर वो अंदर से नहीं सूख पाएगी और अंदर ही अंदर उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। ये सारी बातों का दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर इसके बाद भी आपके बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके लिए आपको किन किन चीजों के ध्यान रखना है और आपको क्या लक्षण बच्चे में दिखाई देंगे जिससे कि आप जान पाए कि आपके बच्चे को इन्फेक्शन हुआ है। जो नाभि के चारों तरफ का एरिया है दोस्तों, उस पे आपको रेडनेस दिखाई देगी। जो बच्चे की नाभि है उसके चारों तरफ लाल रंग का आपको दिखाई देगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि बच्चे की नाभि अंदर से इन्फेक्टेड है। बच्चे की नाभि में मवाद और हल्का सा ब्लड दिखाई देगा और उसके अंदर भी स्मेल होगी। ये भी एक बच्चे का इन्फेक्शन का लक्षण है। तीसरी चीज है दोस्तों, आपको नाभि के चारों तरफ सूजन दिखाई देगी। जी हाँ दोस्तों, अगर बच्चे की नाभि इन्फेक्टेड है तो उसके चारों तरफ आपको सूजन दिखाई देगी। बच्चा अच्छे से फीड नहीं कर पाएगा। अगर बच्चा अच्छे से फीड नहीं कर रहा है, बच्चा प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहा है, बच्चा अच्छे से दूध नहीं पी पा रहा है, तो दोस्तों ये भी एक लक्षण है कि बच्चे की नाभि अंदर से इन्फेक्टेड हो सकती है। बच्चे की बॉडी का तापमान नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर बच्चे की नाभि में इन्फेक्शन हुआ है तो बच्चे को हल्का हल्का फीवर भी हो सकता है। बच्चा नॉर्मल डेज से ज्यादा चिड़चिड़ा होगा। जी हाँ, अगर बच्चे को अंदर प्रॉब्लम है, अगर बच्चे की नाभि इन्फेक्टेड है तो बच्चा नॉर्मल डेज में जैसा रहता है उससे ज्यादा अधिक आपको चिड़चिड़ा दिखाई देगा। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों जो आपको ध्यान रखनी है। अगर बच्चे में आपको ये सभी लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे की नाभि में इन्फेक्शन हुआ है। इसके लिए आपको बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक बच्चे की नाभि से ब्लड नहीं आ रहा है या बहुत अधिक प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आपको इसमें बहुत अधिक घबराने की जरूरत नहीं है। जब बच्चे की अवरनाल ब्राउन और ब्लैक होकर खुद ही गिर जाती है तब बच्चे की जो नाभि है उसको सूखने में कम से कम 1 हफ्ते से लेकर 15 दिन तक का समय लग जाता है। तो इस बीच आपको ये विशेष केयर बच्चे की करनी होगी। ये केयर आपको करनी होगी जो मैंने आपको बताए हैं कि बच्चे की नाभि को सूखने से पहले आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर जब तक आप ध्यान नहीं रखेंगे तो बच्चे की नाभि इन्फेक्टेड हो सकती है। 15 दिन, 1 हफ्ता, कुछ बच्चों की नाभि जल्दी सूख जाती है, कुछ को टाइम भी लगता है। तो इन सब चीजों का दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और अगर बच्चे की नाभि से लगातार ब्लड आ रहा है, आपने 1 ड्रॉप बच्चे की नाभि से ब्लड पोंछ दिया है और उसके बाद भी फिर ब्लड आ जाता है, तो ये एक लक्षण हो सकता है और इसमें आपको डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों जो बच्चे की अवरनाल को गिरने से पहले आपको ध्यान रखना है। और ये कुछ उपाय हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, वो आप कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताए हैं कुछ उपाय आप वो कीजिए। और इसके अलावा एक पाउडर आता है दोस्तों, उसका मैं आपको उसका नेम आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप उसको भी ले सकते हैं। वो बहुत सालों से चलता आ रहा पाउडर है, केवल वही बच्चे की नाभि को सुखाने के लिए पर्याप्त होता है। उसको आप दिन में 2-3 बार छिड़किए, बच्चे की नाभि बहुत ही अच्छे से 3 से 4 दिन में सूख जाती है। अगर आपको दोस्तों मेरी बच्चों की नाभि से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मॉमी हेल्थ। थैंक यू।